हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आज का आर्टिकल देखते हैं, हाउ टू कीप फिट एंड फ्री फ्रॉम डिजीज। हाउ यानी कैसे, टू कीप यानी रहें, फिट एंड फ्री यानी स्वस्थ और मस्त, ठीक है ना, फ्रॉम डिजीज यानी बीमारियों से कैसे स्वस्थ रहें, ठीक है। हाउ यानी कैसे, टू कीप यहाँ पे मेन वर्ब है ना, कीप यहाँ पे वर्ब है यानी, ठीक है ना, कैसे अपन रहें, फिट और फ्री यानी तंदुरुस्त और अच्छे, फ्रॉम यानी से, डिजीज यानी मतलब बीमारियों से कैसे अपन अच्छे रहें, ठीक है ना, उनसे कैसे बचकर रहें, ठीक है। इट इज ए वेल नाउन सेइंग, डेस हेल्थ इज वेल्थ, फुल स्टॉप। इट यानी यह है, इज यानी है, वेल नाउन सेइंग यानी एक कहावत, ऐसा कहा जाता है, वेल नाउन सेइंग ऐसी कहावत है, ऐसा कहा जाता है। हेल्थ इज वेल्थ यानी स्वास्थ्य ही धन है, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी अनुवाद करेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद उस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, मॉडल और टेंसेज। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करना। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार की एक क्लास मिला करेगी। इट यानी यह है, किसके लिए है, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, इट यानी ऐसा कहा जाता है, इज वेल नाउन सेइंग ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ यानी स्वास्थ्य ही धन है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, बी इज यहाँ पे बी मेन फॉर्म है, ठीक है ना, बी फॉर्म है यहाँ पे। ए वेल नाउन सेइंग ऐसा कहा जाता है, इसका ऑब्जेक्ट है। ए यहाँ पे आर्टिकल, वेल यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, और नाउन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और सेइंग यहाँ पे नाउन का काम कर रही, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, वेल नाउन सेइंग, ठीक है। हेल्थ यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इज यहाँ पे बी फॉर्म है, और वेल्थ इसका ऑब्जेक्ट, हेल्थ इज वेल्थ ऐसे ही कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन कैन कीप हिमसेल्फ फिट एंड फ्री फ्रॉम डिजीज। ए पर्सन यानी एक व्यक्ति, कैन यानी हो सकता है, कीप यानी रख सकता है अपने आप को, हिमसेल्फ यानी अपने आप को, फिट एंड फ्री यानी स्वास्थ्य और स्वतंत्र, ठीक है ना, स्वस्थ और स्वतंत्र रख सकता है, फ्रॉम डिजीज यानी किससे, बीमारियों से बच सकता है एक व्यक्ति, ठीक है। ए पर्सन कैन कीप हिमसेल्फ फिट एंड फ्री फ्रॉम डिजीज। ए पर्सन यहाँ पे इसका सब्जेक्ट काम कर रहा है, कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और हिमसेल्फ यानी अपने आप। जब भी किसी व्यक्ति की हिमसेल्फ यानी खुद की बात होती है, यानी व्यक्ति की बात हो रही, इसलिए यहाँ पे क्या है, हिमसेल्फ यानी अपने आप को बीमारियों से ए पर्सन के लिए आया हिमसेल्फ, ठीक है। जो इसका ऑब्जेक्ट है, फिट एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, वह मतलब बीमारियों से बच सकता है और स्वतंत्र रह सकता है, अच्छा रह सकता है, ठीक है। आया समझे, मॉडल वर्ग के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगती, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। इफ ही फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलर डेली रूटीन। इफ यानी वह, ही फॉलोज यानी अनुगमन करता है, सर्टेन रूल्स यानी निश्चित नियमों को, और रेगुलर यानी नियमित रूप से, डेली जो नियमित रूप से, रूटीन यानी उसकी दिनचर्या होती है, उनको अच्छी तरीके से वो फॉलो करता है, उनका अनुगमन करता है, तो वो क्या रह सकता है, फिट और फ्री रह सकता है, फ्रॉम डिजीज यानी बीमारियों से स्वस्थ रह सकता है। वापस देखते सेंटेंस को। इफ यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, फॉलोज यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है, यस सिंगुलर के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती, ही यहाँ पे क्या, सिंगुलर पर्सन के साथ में सिंगुलर वर्ब, ठीक है। सर्टेन रूल्स एंड रेगुलर डेली रूटीन यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, और एंड कंजंक्शन है। एंड कंजंक्शन एक ऐसा कंजंक्शन है जो दो वर्ब, दो सेंटेंस, दो फ्रेज को ऐड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ही शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर ए वॉक इन द ओपन एयर, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं इस सेंटेंस को। ही यानी उसे, शुड यानी जाना चाहिए, शुड यानी चाहिए होता है ना मॉडल वर्ब। ही शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही यानी उसे, शुड यानी चाहिए, गेट अप यानी उठना, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी उठना चाहिए, एंड और गो फॉर यानी जाना चाहिए, ए वॉक यानी भ्रमण पर, इन द ओपन एयर यानी खुली हवा के अंदर घूमने जाना चाहिए। ठीक है, वापस देखते। ही शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी उसे जल्दी उठना चाहिए। ही यहाँ पे क्या है, उसे, ठीक है ना, ये पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए ऊपर क्या आया था, पर्सन आया था, उसके लिए ही यूज हुआ। एक बार अगर किसी का इंट्रोड्यूस हो जाता है पर्सन का, उसके बाद में अपन प्रोनाउन का यूज करते, तो यहाँ पे ही किसके लिए, ए पर्सन जो अपन ने ऊपर पढ़ा था उसके लिए आया। ही शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी उठना चाहिए, एंड और गो फॉर ए वॉक और अपने भ्रमण के लिए जाना चाहिए, इन द ओपन एयर यानी खुली हवा के अंदर। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ही यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट का काम कर रहा, शुड यहाँ पे क्या, मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस चीज को ध्यान रखना। ही शुड गेट अप उसे जल्दी उठना चाहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह, इन यहाँ पे क्या, प्रीपोजिशन का काम कर रहा, और अब भी यहाँ पे प्रीपोजिशन का, लेकिन ये गेट अप यहाँ पे फेजल वर्ब होती है, गेट अप यानी जल्दी उठना चाहिए। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन द, आर्टिकल और मॉर्निंग इसका नाउन। आर्टिकल कितने होते हैं, 3 होते हैं, ए एन डी, और आर्टिकल के बाद में क्या लगता, नाउन लगता। ठीक है, एंड कंजक्शन जो 2 वर्ड 2 फ्रेज 2 सेंटेंस को ऐड करता। अब देखो एंड लगा के इसने वापस क्या किया, गो लगा दिया, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, वापस इस सब्जेक्ट को यूज नहीं किया, यहाँ से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसने वापस शुड के बाद में इसको वापस जोड़ दिया यहाँ से। फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन, ठीक है, फॉर भी एक प्रीपोजिशन, जहां पे भी लाल लाल हो रहा है, रेड रेड, वो प्रीपोजिशन, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन वापस कर देता हूं। ए वॉक, ए आर्टिकल, और वॉक यहाँ पे नाउन का काम कर रहा, आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन आता, इन प्रीपोजिशन, ठीक है, और द ओपन एयर यहाँ पे क्या है, आर्टिकल, द तो आर्टिकल, ओपन एयर यानी खुली हवा के अंदर। ठीक है, वाक्य समझ में आया। इस प्रकार अपन सर्वप्रथम वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके अंदर वोकेबलरी देखेंगे और उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। ही शुड टेक सम लाइट एक्सरसाइज, फुल स्टॉप। ही यानी उसे, शुड यानी चाहिए, टेक यानी करनी, सम लाइट यानी कुछ, लाइट यानी हल्की, एक्सरसाइज यानी व्यायाम। ठीक है, वापस देखते। ही शुड टेक सम लाइट एक्सरसाइज, ही यानी उसे, शुड यानी चाहिए, टेक यानी करना, सम यानी कुछ, लाइट यानी हल्का, व्यायाम, एक्सरसाइज यानी व्यायाम। ठीक है, यानी उसे, जो भी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और स्वतंत्र रहना चाहता, फ्री फ्रॉम यानी बीमारियों से स्वतंत्र रहना, स्वस्थ रहना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए, नियमित जल्दी उठना चाहिए और उसको व्यायाम करना चाहिए और नियमित भोजन, लाइट भोजन लेना चाहिए। देख तो सेंटेंस को ब्रेक करते। ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, शुड यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सम इसका ऑब्जेक्ट, सम लाइट एक्सरसाइज इसका ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। आया समझ में। नेक्स्ट सेंटेंस बढ़ते हैं। ही शुड टेक फ्रेश मिल्क, ही यानी उसे, शुड यानी चाहिए, टेक यानी लेना या पीना, ठीक है, टेक यानी लेना, फ्रेश यानी मतलब ताजा दूध पीना चाहिए। ठीक है, ही यानी उसे, शुड यानी चाहिए, फ्रेश यानी ताजा, मिल्क यानी दूध पीना चाहिए, उसे सुबह ताजा दूध पीना चाहिए। ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, शुड यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्रेश मिल्क यहाँ इसका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस। ही शुड टेक बाथ डेली एंड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, ही शुड टेक बाथ डेली एंड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ। ही यानी उसे, शुड यानी चाहिए, टेक यानी करना, बात यानी नहाना, डेली यानी रेगुलर मतलब नियमित रूप से, एंड पुट यानी पहनना, ऑन क्लीन क्लॉथ यानी क्लीन क्लॉथ यानी अच्छे कपड़े, धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, तभी वो स्वस्थ रहेगा।
ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, शुड यहाँ पे मॉडल वर्ब, और टेक यहाँ पे इसके बाद में मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही, बात यानी नाना, डेली यानी नियमित रूप से, एंड कंजक्शन, और एंड कंजक्शन से यहाँ तक इसने क्या किया, एक वो वर्ब ऐड कर दी शुड के बाद में, इस सब्जेक्ट को नहीं लगा के एंड कंजक्शन पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, क्लीन क्लॉथ, क्लीन यानी साफ, और क्लॉथ यानी कपड़े, ठीक है, मतलब उसे नियमित रूप से नहाना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। ही शुड टेक फूड अकॉर्डिंग टू हिज नीड, ही यानी उसे, शुड यानी चाहिए, टेक यानी लेना, फूड यानी भोजन, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, टू यानी हिज नीड यानी उसकी आवश्यकता के अनुसार, हिज नीड, हर नीड, माई नीड, योर नीड, एक ऐसे वर्ड और भी यूज कर सकते हैं। वापस देखते सेंटेंस को, ही शुड टेक फूड अकॉर्डिंग टू हिज नीड, यानी उसे, शुड यानी चाहिए, टेक यानी लेना, फूड यानी भोजन, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, हिज नीड यानी उसकी आवश्यकता है, मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, फिट रहना चाहता है, उसको अपने शरीर की, उसकी आवश्यकता के अनुसार भोजन ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, शुड यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फूड अकॉर्डिंग ये टू हिज नीड ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन, और भी वर्ड ऐड कर सके। हिज क्या होता है, हिज में बार बार बताता, हिज हर ये क्या पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता, नाउन आता, तो नीड यहाँ पे नाउन है, और हिज यहाँ पे क्या है पजेसिव एडजेक्टिव, और ऐसे और सारे वर्ड अपन समझ सकते हैं, हिज नीड, हर नीड, माई नीड, योर नीड, डियर नीड, ठीक है, अपन और भी वर्ड एज मतलब यूज कर सकते हैं इस प्रकार, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। देयर इज नो नीड टू ईट टू मच और टू लिटिल, वापस देखते हैं सेंटेंस को। देयर इज नो नीड टू ईट और टू मच और टू लिटिल। अब इस सेंटेंस को समझते हैं। देयर यानी यहाँ, यानी जो भी व्यक्ति भोजन करता है उसको, यहाँ या इज यानी है, नो नीड यहाँ पे नो क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा, नीड यहाँ पे क्या नाउन, यहाँ पे अपन ने ऊपर ने देखा यहाँ पे भी नीड नाउन था, यहाँ पे भी नाउन, एडजेक्टिव के बाद में नाउन आ सकता, और बी फॉर्म, ये बी फॉर्म के बाद मैंने क्या बताया आपको, बी फॉर्म के बाद परिचय का नाउन, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे नो एडजेक्टिव का काम कर रहा, नीड यहाँ पे नाउन, टू ईट यहाँ पे, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा, और ईट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ना तो उसे अधिक खाना चाहिए और ना ही टू मच यानी बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, और टू लिटिल ना ही थोड़ा खाना चाहिए, इसका मतलब ये। देयर इज नो नीड यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, टू ईट यानी ज्यादा, टू ईट टू मच यानी ज्यादा खाने की और कम खाने की, मतलब ना तो इतना ज्यादा खाना चाहिए और ना ही इतना कम खाना चाहिए, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। देयर यहाँ पे सब्जेक्ट, इज यहाँ पे बी फॉर्म, ठीक है, और नो यहाँ पे एडजेक्टिव, नीड यहाँ पे नाउन, और टू इंफिनिटिव के साथ में, टू ईट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टू प्रीपोजिशन इंफिनिटिव, ये टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इसको इंफिनिटिव बोलते हैं। टू मच, टू मच ना तो इतना अधिक और ना ही इतना कम, टू मच का मतलब बहुत ज्यादा, और टू लिटिल का मतलब बहुत कम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। ही शुड टेक सम रेस्ट आफ्टर लंच, ही शुड टेक सम रेस्ट आफ्टर लंच, फुल स्टॉप। ही यानी उसे, किसके लिए, उस पर्सन की बात हो रही जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहिए, रहना चाहता है। ही शुड यानी चाहिए, टेक यानी लेना यानी खाना, सम रेस्ट है ना, टेक यानी लेना है ना, कुछ रेस्ट करना, सम रेस्ट यानी कुछ रेस्ट यानी आराम, आफ्टर लंच यानी दोपहर के भोजन के बाद कुछ आराम कर लेना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि लोग सभी क्या करते हैं 12-1-2 बजे लंच करते हैं, तो फिर उसके बाद में थोड़ा रेस्ट करते हैं, और स्वस्थ शरीर के लिए यह आवश्यक भी होता है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, शुड यहाँ पे मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद में टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सम रेस्ट यानी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और प्रीपोजिशन के बाद में लंच यहाँ पे नाउन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग यानी सायकालीन, यानी साय यानी इवनिंग को, इन द इवनिंग क्या फ्रेज होता है। ही शुड प्ले सम गेम्स, ही शुड प्ले, ही शुड प्ले सम गेम्स, ही यानी उसे, शुड यानी चाहिए, प्ले यानी खेलना, सम गेम्स यानी कुछ मतलब खेल खेलना चाहिए।
है ना। वापस देखते, इन द इवनिंग यानी सायकालीन, है ना। ही शुड, ही यानी उसे, शुड यानी चाहिए, प्ले यानी खेलना, सम गेम्स यानी कुछ गेम। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, शुड मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सम गेम्स इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही शुड टेक लाइट फूड एट नाइट, ही यानी उसे, शुड यानी चाहिए, टेक यानी लेना, लाइट फूड यानी हल्का भोजन, एट नाइट यानी रात्रि के अंदर, रात्रि के अंदर उसे हल्का भोजन लेना चाहिए। ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, शुड यहाँ पे मॉडल वर्ब और टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाइट यानी हल्का, फूड यानी भोजन, एट नाइट यानी रात्रि के, एट प्रीपोजिशन है और नाइट इसका नाउन है। ठीक है, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन और नाउन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। वी शुड ट्रस्ट आवर ऑन इंस्टिंक्ट एंड रेगुलेट आवर बिहेवियर अकॉर्डिंगली। वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, ट्रस्ट यानी विश्वास, ओवर ऑन यानी अपने आप पे, इंस्टिंक्ट यानी स्वभाव, ठीक है ना, वृत्ति पर, ठीक है, एंड रेगुलेट आवर बिहेवियर अकॉर्डिंगली, अपने स्वभाव के ऊपर अपने को विश्वास होना चाहिए और उसी के अनुसार अपने को बिहेवियर करना चाहिए। ठीक है, उतना ही भोजन लेना चाहिए और उसी हिसाब से व्यायाम करना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब ये है। वी यानी हमें, शुड यहाँ पे क्या, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद में ट्रस्ट क्या है, मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आवर ओन, आवर ओन यानी अपने आप के, खुद के ऊपर, इंस्टिक्ट, इंस्टिक्ट क्या है, नाउन है यहाँ पे। ठीक है ना, यानी स्वभाव, स्वाभाविक वृत्ति पर और वृत्ति पर, प्रवृत्ति पर, जो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है उसके ऊपर अपने को विश्वास होना चाहिए कि अपना इतना खा सकते हैं तो इतना पचा भी सकते हैं। और रेगुलेट आवर बिहेवियर अकॉर्डिंगली, और उसी के अनुसार अपने व्यवहार के अंदर जो अपना व्यवहार होता है उसी के अनुसार इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करना चाहिए। रेगुलेट यानी फिक्स करना चाहिए, उसको निर्धारित कर देना चाहिए। आवर बिहेवियर, योर बिहेवियर, माई बिहेवियर, ठीक है, ये बहुत सारे वर्ड और भी यूज कर सकते हैं। बिहेवियर का व्यवहार, अकॉर्डिंगली यानी के अनुसार। ठीक है, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कंजंक्शन, रेगुलेट, वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के, इस सब्जेक्ट को नहीं लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड एक ऐसा कंजंक्शन, दो वर्ब, दो फ्रेज, दो नाउन, दो सेंटेंस को ऐड करता है। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों का काम करता है अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, आवर बिहेवियर अकॉर्डिंगली, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। वी मस्ट मॉनिटर आवर बॉडी नीड्स, वी यानी हमें, मस्ट यानी बहुत ही अति आवश्यक रूप से, ठीक है, मॉनिटर यानी उसका नियंत्रण करना चाहिए, अपने आवर बॉडी नीड्स, अपने बॉडी के नीड्स के ऊपर अपना नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है ना, आवर बॉडी, वी मस्ट मॉनिटर यानी उसको नियंत्रित रखा जाना चाहिए। ठीक है ना, मस्ट बहुत ही ज्यादा, वी मस्ट मॉनिटर, मॉनिटर का मतलब क्या था, उसको रेगुलेट, अच्छी तरह से नियंत्रित करना। आवर बॉडी नीड्स, अपनी बॉडी की आवश्यकताओं को। आवर बॉडी, योर बॉडी, हिज बॉडी, माई बॉडी, ये बहुत सारे वर्ड भी और यूज कर सकते हैं। आवर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या था, नाउन आता। ठीक है, बॉडी नीड्स यहाँ पे क्या, नाउन है। सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, ठीक है, मस्ट और मॉनिटर, आवर नीड्स, आवर बॉडी नीड्स इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज एसेंशियल दैट वी नाउ आवर बॉडी टू स्टे हेल्थी, वापस देखते हैं। इट इज एसेंशियल दैट वी नाउ आवर बॉडी टू स्टे हेल्थी। इट यानी यह है, इज यानी है, एसेंशियल यानी आवश्यक, यह आवश्यक है कि, दैट कंजंक्शन कि, वी नाउ हमें जानना चाहिए, आवर बॉडी स्टे हेल्थी, अपना शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। ठीक है, इट इज एसेंशियल, यह जरूरी है कि, वी नाउ हमें जानना चाहिए कि, आवर बॉडी यानी हमारा शरीर, स्टे हेल्थी यानी हमेशा स्वस्थ रहे। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, इज यहाँ पे मेन वर्ब जो कि बी फॉर्म, इसके बाद में बी प्लस एडजेक्टिव। बी फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके बाद में वर्ब में आईएनजी, बी प्लस एडजेक्टिव, बी प्लस परिचय का नाम, तो यहाँ पे एडजेक्टिव, दैट कंजंक्शन, और वी यहाँ पे वापस सब्जेक्ट, दैट कंजंक्शन दो सब्जेक्ट को, दो सेंटेंस को ऐड करता है, तो यहाँ पे दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, नाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आवर बॉडी, और टू यहाँ पे क्या, प्रीपोजिशन, स्टे हेल्थी, आवर बॉडी
योर बॉडी, हिज बॉडी, और क्या पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन, और इन क्या टू क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन, स्टे हेल्थी यानी मतलब हमेशा स्वस्थ रहें। ठीक है, ये आवश्यक है कि वी नाउ हमें जानना चाहिए कि आवर बॉडी इज स्टे हेल्थी, अपना शरीर कैसे स्वस्थ रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी शुड नॉट लिव इन स्ट्रेस, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं, लिव यानी रहना, इन स्ट्रेस यानी हमें तनाव में नहीं रहना चाहिए। स्ट्रेस का मतलब क्या था, तनाव में नहीं रहना चाहिए। वापस देखते हैं, वी यहाँ पे क्या काम कर रहा, वी सब्जेक्ट का काम कर रहा, शुड क्या है मॉडल वर्ब, और नॉट क्या नहीं, लिव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन क्या प्रीपोजिशन, स्ट्रेस इसका ऑब्जेक्ट, इनके बाद में ये नाउन है और इसका ऑब्जेक्ट भी काम कर रहा। आगे अगले वाले सेंटेंस पे देखते हैं, वी शुड लिव हैप्पी, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, लिव यानी रहना, ठीक है ना, हैप्पीली यानी खुश रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना। डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो मिला करेंगी, और प्लीज़ कमेंट करें ताकि वीडियो को और कैसे इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।